छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जोर आजमाइश है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बीजेपी के सेवा सप्ताह को गरीब कल्याण सप्ताह नाम दिया है, जिसमें 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक लगातार जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम होंगे। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को अन्न उत्सव की शुरुआत हुई। वहीं 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन कुपोषित बच्चों को दूध वितरण, सरपंचों के उन्मुखीकरण और लाडली लक्ष्मी योजना की राशि का वितरण होगा। इसी तरह 23 सितंबर तक जन कल्याण कार्यक्रम होते रहेंगे। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के सेवा दिवस को फ्लॉप करने के लिए 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 साल के हो रहे हैं। इसमें बीजेपी उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसकी बुधवार से शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 सितंबर से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह में मंत्रियों को जन कल्याण के कार्यक्रमों में सहभागिता करने को कहा है। इन 8 दिनों में राज्य और जिला स्तर पर जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम किसी विभाग के नहीं बल्कि राज्य सरकार के हैं। इन कार्यक्रमों में फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोग जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन कार्यक्रमों में जोड़ा जाए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में कल्याण सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को अन्न उत्सव की भी शुरुआत हुई। इसी तरह आने वाले दिनों में और भी कई सेवा कार्य होंगे। ऐसे मोदी जी का जन्मदिन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्म मनाने, जन्म दिवस मनाने का फैसला किया है और लगातार साथ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए जुटे हुए। दूसरी ओर कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में कोरोना काल के बीच बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा, वो रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसीलिए कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इधर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 17 सितंबर यानी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। श्रीनिवास ने अपने ट्वीट में तमाम बातों के साथ ये भी लिखा कि अब रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। बहरहाल पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक और बीजेपी का सेवा सप्ताह है तो दूसरी ओर कांग्रेस का बेरोजगारी दिवस। हालांकि इन सबके बीच देखना तो ये है कि इससे जनता का कितना भला होता है और खास तौर पर दोनों दलों के जो जतन है वो प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कितना असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जन्मदिन पर जोर आजमाइश, चलिए इस हम मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं। ओरछा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता अमित शर्मा जी हैं। अमित शर्मा जी, आपका स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अतुल सोमादिया जी। अतुल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले अमित जी आप ही से बात कर लेते हैं। अगर किसी के जन्म दिवस के अवसर पर गरीबों को अगर अनाज वितरण हो रहा है, अन्य तरह के गरीबों से जुड़ी ये सारी बातें हैं जो पूरे सप्ताह भर सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे, ऐसी स्थिति में तो आपको इनको बधाई देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे पार्टी की बिल्कुल सही बात है जी। और कल भारतीय युवक कांग्रेस पूरे देश में जी और खासकर कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर बड़े सम्मान के साथ मोदी जी का केक भी काटेगी और उनको बधाई भी देगी जी। लेकिन वो लोग केक काटेंगे जो इस बेरोजगारी के दस्तक पर खड़े हैं, अपने आर्थिक परिवार के संकट के दस्तक दे रहे हैं।
निश्चित तौर पर मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां, लेकिन आज शर्म आती है इस बात को देखते हुए कि जब पूरा देश कोविड के संकट से जूझ रहा है, एक तरफ नौजवान पढ़ा लिखा रोजगार व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, और देश में जिस तरीके से हालात बॉर्डर पर चीन के साथ चल रहे हैं, बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, और खासकर कोविड के संकट से, जो आर्थिक संकट से देश भी जूझ रहा है, निश्चित तौर पर वो देश के प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, बल्कि उनको ये संदेश देना चाहिए था कि मेरा ये जन्मदिन आज सिर्फ इसकी आभा मंडल नहीं करना चाहिए, ये एक सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जहां कोई गरीब हो उसकी मदद करनी चाहिए, जहां कोविड से इस कोविड में जहां मैं त्रिपाठी जी पूरी बात मैं उसकी भी बात बता दूं कि जहां अगर मध्य प्रदेश और देश में किसी भी राज्य में अगर कहीं कोई बिस्तर नहीं है, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी है, कहीं कोई मरीज अगर उसको व्यवस्था नहीं मिल रही, अगर उसको सही व्यवस्था मिलेगी तो मेरा सार्थक होगा वो जन्मदिन बनाना। लेकिन मध्य प्रदेश में लाखों लाख रुपए खर्च किए गए उनकी तस्वीर पर, उनको आभा मंडल बनाने में। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी अपनी गद्दी की चिंता कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आज सेवा भाव के नाम पर, अगर वो कोविड के बेड पर लगते, अगर वो ऑक्सीजन पर लगते, जहां 10-10 दिन, एक आप फेसबुक आईडी पर देखिए, जो जिनकी कोविड अगर पॉजिटिव आ जाती है, शासन प्रशासन उनको देखने नहीं जा रहा, उनको लेने नहीं जा रहा। इस हालात में मध्य प्रदेश का संकट से जूझ रहा है। मैं समझता हूं बड़ी शर्म का विषय है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को बधाई, लेकिन अगर ये सही सेवा में होता, ये दिखावटी सेवा नहीं होती, तो हम सब मिलकर बधाई। ये कैसे आप बोल सकते हैं सही सेवा नहीं है, दिखावटी सेवा? सही सेवा बता तो रहा हूं मैं आपको। आज हालात देखिए झाबुआ के अंदर, आज मंडला के अंदर, आज डिंडोरी के अंदर, सिवनी के, उनके गृह जिले मुख्यमंत्री के विदिशा के अंदर आज बेड कितने हैं। लगातार आज एक लिस्ट आ रही है, आपके चैनल के माध्यम से भी रोज एक लिस्ट आती है, चिरायू में इतने बेड, आज इसमें भी इतने बेड। लगातार कई ऐसे डॉक्टर हैं, जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लाइव सुनाया कि नहीं मेरे पास जगह नहीं है। आज इंदौर के हॉस्पिटल में, उज्जैन के हॉस्पिटल में ये कहा मेरे पास जगह नहीं है। आज जगह नहीं है तो आज उस पैसे की जो कहीं ना कहीं आप शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी उनके आभा मंडल में खर्च कर रही है, उनकी प्रशंसा में खर्च कर रही है, अगर वो कोविड के संकट में खड़ी होती और अगर उन मरीजों की देखभाल में लगती तो निश्चित तौर पे ये सेवा का जन्मदिन होता। ये सेवा की आड़ में मेवा का जन्मदिन। चलिए सुमित जी, आप क्या कहेंगे? लेकिन साथ में मेरे को थोड़ी उत्सुकता है, एक सवाल है मेरा। ये सामान्यतः जो महापुरुष रहे हैं, जो दुनिया में नहीं है, जो महापुरुष, उनके जन्मदिन के समय, उनके जन्मदिन के साथ कोई इस तरह का एक आध सप्ताह का सेवा दिवस, अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन, अलग अलग योजनाओं की शुरुआत, ये होता रहा है। मेरा यह मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो जीवित हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के समय दिन से ये शुरुआत की जा रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वाकई में अमित जी के कहीं जो आरोप है उनमें कहीं सत्यता है। त्रिपाठी जी छोड़िए, खुद के सरकार में खुद को भारत रत्न देने वाली परंपराएं देश में जीवित की गई हैं। खैर छोड़ते हैं इस विषय को। आपके प्रश्न आपकी नहीं, खुद की सरकार में खुद को भारत रत्न किसको दे दिया ये बता दीजिए थोड़ा सा। खुद की सरकार में किसको मिल गया भारत रत्न? राजनीति के माध्यम से भाजपा ने सेवा की है, सेवा कर रहे हैं और सेवा करेंगे। इसलिए हमने इससे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को गरीब कल्याण सप्ताह और सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सेवा सप्ताह के रूप में निर्णय लिया है तो यह पूरा कुछ सब कुछ उपक्रम, सारा कुछ प्रयास, सारा कुछ सामर्थ्य गरीबों के लिए खर्च है, गरीबों के लिए समर्पित है। 37 लाख परिवार नए जुड़े हैं खाद्यान्न सुरक्षा से, जिन्हें पहले भी हम देते थे, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने जिन्हें खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से खाद्यान्न देना बंद कर दिया था, उन लोगों को हमने पुनः योजना में जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनको ये लाभ दिया है। बताइए, इसमें अगर गरीब के घर में अन्न पहुंचता है और कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति होती है, कांग्रेस को लगता है कि ये पैसे का दुरुपयोग है, तो मैं इनकी राजनीतिक जो है संवेदनशीलता पर मुझे थोड़ा सा धिक्कार की फीलिंग आती है। मुझे पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। और भी महापुरुष थे जिनके जन्मदिन से शुरुआत कर सकते थे साहब। हमारा सवाल ये है, सामान्यतः आप भी जानते होंगे, जो महापुरुष जिनको कहते हैं वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर है,
और उनके दिन से दीनदयाल उपाध्याय जी से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, बहुत सारे हैं। महात्मा गांधी जी के भी जन्म दिवस को मनाती है। और हम तो जब हमने पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई थी, उस समय याद होगा हमने सारे महासभ के दीनदयाल और दीनदयाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर, अरे तो 2 अक्टूबर से ही मना लेते सेवा सप्ताह दिवस। भवन के बाहर जाकर के इंदिरा जी के चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हम राजनीतिक सौहार्द्रता के ही पक्षधर हैं। तो हम तो उस परंपरा को, हम सभी महापुरुषों का देश में समान भाव से आदर करते हैं। हमारा एक महापुरुष है मोदी जी, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी हैं, अभी वो सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं आप पे सवाल उठा रहा हूँ। त्रिपाठी जी सुन लीजिए। और रही बात कांग्रेस, आप हमारा सवाल का उत्तर ही नहीं दे रहे, मैं कहाँ सुनूं? सुन लीजिए, मैंने आपको प्रश्न का उत्तर दिया है कि हम सभी महापुरुषों का आदर करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर भी इस कोरोना काल में हम अगर रक्तदान कर रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम स्वच्छता कर रहे हैं, हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका भी जन्म दिवस मनाया जा रहा है, अपने प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस मना रहे हैं। क्योंकि इस अवसर पर हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जनता जनार्दन की सेवा में समर्पण कर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन की सेवा का प्रत्येक अवसर को शुभ अवसर मान करके काम करना चाहिए। इसमें अगर आपकी आपत्ति है तो मैं इस पर क्या बोलूं, इसलिए मैं आपके सवाल को बार बार बड़ी विनम्रता के साथ अगले चरण पर आ जाता हूं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस, देखिए हमने सेवा की है इसलिए सेवा सप्ताह मना रहे हैं। देश की सारी समस्याओं की तरह त्रिपाठी जी, जैसे सारी समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है इस देश के अंदर, ऐसे ही बेरोजगारी की जड़ में भी कांग्रेस है। इस देश को जब कांग्रेस ने संभाला उस समय कितने बेरोजगार थे, क्या बेरोजगारी की दर थी 38 करोड़ की आबादी में, तब भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी हमारे, लेकिन फिर तो पूरे दीनदयाल जी का पत्र बड़ा प्रचलित है भारत की राजनीति में। दीनदयाल जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा था और कहा था कि नेहरू जी देश को इस नीति पर मत ले जाइए, आप उन देशों का अंधानुकरण मत करिए जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, वो लोगों को मशीनें मनुष्य की सुविधा के लिए तो हो पर उसे बेरोजगार करने के लिए ना हो, उसका स्थान लेने के लिए ना हो। ये दीनदयाल जी का 1955 का पत्र है त्रिपाठी जी। तब से हमारी चिंता थी कि डिजिटल इंडिया की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं, डिजिटल आधुनिकता की तरफ मोदी जी और आगे बढ़ रहे हैं, आप दीनदयाल जी का पत्र देकर के खुद क्यों उलझ रहे हैं, हवाला देकर उनका। लेकिन आप देखिए त्रिपाठी जी, उससे जो डेटा है वो भी मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता। 3 मोबाइल कंपनियों से हम 155 मोबाइल कंपनियों तक देश लाए हैं। टैक्स बढ़ा है, टैक्स पेयर बढ़ा है, कंपनियां भी का रजिस्टर 3.5 करोड़ नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। इसलिए ये सब होने से कोई कम बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। इतने सब प्रयासों के बावजूद भी आबादी के अनुपात में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये मैं आबादी के अनुपात में बेरोजगारी बढ़ रही, वही तो अमित जी बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी तो उसके, मैंने कहा ना कि मोदी जी के राज में 3 कंपनियों से 150 कंपनियां, 3.5 करोड़ नए उपक्रम, हमने स्किल डेवलपमेंट को एक मिशन के रूप में चला दिया, स्किल डेवलपमेंट पे हमने फोकस कर दिया। एक प्रश्न मेरा अमित जी से पूछ लीजिए आप मेरी तरफ से। बिल्कुल आप पूछे, आप खुद ही पूछ लीजिए कि देश में आप ऐसी शिक्षा नीति को क्यों लेकर के नहीं आए जो भारतीय जनता पार्टी आज लेकर के आई है, जिसमें आदमी डिग्री लेकर के बेरोजगार ना बने, एक स्किलफुल मैराइनर बन करके, एक स्किलफुल व्यक्ति जो है पर्सनालिटी बन करके समाज के अंदर रोजगार दे भी और रोजगार ले भी, स्वरोजगार। चलिए सुमित जी आपने सवाल किया, अमित जी उत्तर दे देंगे। सुमित जी, अमित जी देखिए, मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि महापुरुषों की बात, तो मैं बता दूं, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, इस देश में जब लाल गेहूं हुआ करता था, आपके और हमारे पूर्वज खाया करते थे। उस पत्र में पंडित दीनदयाल जी ने जिक्र कहीं करा होगा, अगर सही से पढ़ें, इस देश में जब लाल गेहूं हुआ करता था और इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज इस देश में हेलीकॉप्टर और सुखोई बन रहे हैं। ये सुन लीजिए ओझा जी, ये पूरी बात सुन लीजिए। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की, जिस स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, 6 वर्ष में सिर्फ आप सुमित जी आपको मौका देंगे, उनकी बात तो सुनिए। अरे सुमित जी बात सुनिए भाई, हम आपको मौका इस देश में
अरे मौका देने की बात तो सुनिए। त्रिपाठी जी ये गलत बात कह रहे हैं। अरे तो ठीक है, गलत बात आप अपने समय, अरे अपने समय बोल दीजिएगा, ये एक बात है इन्होंने गलत कही है, उनकी बात तो आने दीजिए जी। मेरे विद्वान साथी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। निश्चित तौर पे जो पढ़ा लिखा नौजवान है आप और हमको सुन रहा है, अपने भविष्य की चिंता को देखते हुए मेरा ये कहना है, जिस स्वच्छता की आप बात करते हैं, आज 6 वर्ष पूरे हो गए हमारे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इससे पहले करोड़ों रुपए खर्च कर आपको देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मनाने की चिंता नहीं हुई। आज अगर पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन की बात होती, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की बात होती, निश्चित तौर पे एक इनकी प्रतिभाएं थी। लेकिन आज जिस देश में, आज सामान्य हालात इस देश में नहीं है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम पेंशन जिनको नहीं मिल रही, अगर उनको हम गरीब राशन दे रहे हैं तो अमित जी को तकलीफ हो रही है। मेरे मित्र, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मुझे तकलीफ जब थी कि जब 300 रुपए उस वृद्धा पेंशन उस गरीब व्यक्ति के, बुजुर्ग के माता पिता की अगर नहीं पहुंचती थी, जब तकलीफ थी। कमलनाथ की सरकार में 18 महीने में 300 से 600 हुई। अगर सरकार वर्तमान में गद्दार नहीं गिराते तो आज वो 1000 होती। करा नहीं, करके दिखाया। दूसरी बात, मैं सुमित जी आपको एक बात बता दूं, आज देश में, आज आप रोजगार की बात करते हैं, ये अमित शर्मा नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, पार्लियामेंट के आपके मध्य प्रदेश नहीं, आपके देश के आंकड़े कह रहे हैं। आज जीडीपी की हालात क्या है आपके, आज फ्लाइंग जितने हैं, जो लोग एयर होस्टेस थे, जो तमाम फ्लाइंग पर काम करते थे, आज करोड़ों, करीब 1,42,377। ये अमित शर्मा का आंकड़ा नहीं है, ये भारत देश की भारत की राजनीति में जो शिखर पर बैठे हैं उनका आंकड़ा है, केंद्र की सरकार का। आज मध्य प्रदेश के बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं कि ये अमित शर्मा का, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है। आज बेरोजगारी का जो दस्तक है वो 36 लाख है, लेकिन वर्तमान में 1 करोड़ से ऊपर आज बेरोजगार मध्य प्रदेश में। हम इन बातों पर बात कर रहे हैं। कोविड के संकट से, कोरोना के कारण, कोविड के संकट से एक बार अगर प्रधानमंत्री जी जब शपथ ली थी, मैं आज की नहीं कह रहा हूं, पिछले 5 वर्ष और अभी के 2 वर्ष, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी। कोरोना में जो कोरोना संकट के चलते, महामारी के चलते जो बेरोजगार हुए हैं, ये आंकड़े उसमें जुड़ गए। त्रिपाठी जी नहीं, जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए, हमारे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, आज 6 वर्ष हो गए, वो 2 से 12 हो गए। और कोविड के समय ये केंद्र की और राज्य की सरकारें कह रही हैं, देश के अंदर और मध्य प्रदेश में करीब 20 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, जो कहीं गुमठी वाला भी था, कहीं पान वाला भी था, जो होटल व्यवसाय में काम कर रहा था। अगर होटल व्यवसाय की बात करें तो अगर होटल में लाख करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी शायद ये नहीं कह रहे कि उनके फोटो लगाकर और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और तमाम गलियों में उनके जन्मदिन मनाने के लिए एलसीडी लगाकर उनका आभा मंडल बनाया जाए। खैर, देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनको धन्यवाद और बधाई सिर्फ दे सकता हूं, लेकिन इस तरह की फिजूल खर्ची की आदत और झूठी घोषणाएं और झूठे प्रलोभन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। सुमित जी संक्षेप में, समय कम है, सुमित जी। एक तो पहली आपत्ति तो मेरे मित्र के इसी बात पर है कि उन्होंने कहा कि देश में सुई नहीं बनती थी जब आजादी आई, देश में कांग्रेस आई, कांग्रेस को सरकार मिली। ये बहुत गलत व्याख्या इस देश के जनमानस के ऊपर थोपी गई। इस देश में 1911 से विमान चलता है, 1832 से इस देश के अंदर रेलवे चलती है, और जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार करने आए थे। दुनिया का 16वीं शताब्दी से दुनिया में सबसे अच्छा स्टील का भारत उत्पादन करने वाला देश था। इसके डॉक्यूमेंटेशन है। और कपड़ा उत्पादन में भारत के कपड़े का कोई सानी नहीं था। इसलिए मेरे मित्र, अपने देश को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए कि हमारे देश में कुछ नहीं बनता था। भारत का हैंडीक्राफ्ट, भारत के कारीगरों की उत्पादकता, इसका दुनिया में कोई वास्ता नहीं, कोई मुकाबला नहीं था, ना है ना होगा। बातों का कोई तर्क संगत नहीं है मेरे मित्र, और भारत इसमें आंकड़ों को ठीक करें। नहीं था, इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। मैंने कहा ना, ये सब देश में पहले चल रहा था, सेनाएं भी थी, संसाधन भी थे, आपको सत्ता मिली है, इसलिए आप इसको लेकर के हमने सब पैदा कर दिया। तो इसका मतलब आज आपको सत्ता मिली है तो आज सब आपने बना दिया। इसका मतलब सत्ता आपको मिली है तो क्या कारगिल की लड़ाई आपने लड़ ली? क्या चीन की अभी जो सेना वहां पर दस्तक दे रही है, हजारों किलोमीटर भारत के अंदर घुस गई है, आप चुप बैठे हुए और शर्म आनी चाहिए आपको। आप जब देश के प्रधानमंत्री का वह सेना संकट में खड़ी है, कई शहीद, हमारे सैनिक शहीद हो गए, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री का जन्मदिन बनाकर मिठाइयां बांट रहे हैं,
शर्म आनी चाहिए मेरे मित्र आपको इस कोविड संकट और देश जब इस संकट की घड़ी से जूझ रहा है आपको वाहवाही की प्रशंसा पड़ी हुई है। आप बोल चुके हैं, आप मेरे समय की चेष्टा कर रहे हैं, अनाधिकृत चेष्टा कर रहे हैं, मेरे समय पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा, इसलिए इस तरह के व्याख्याएं देश के सामने मत परोसिए। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि जो है कोरोना काल में इसकी आवश्यकता प्रधानमंत्री जी को क्या है। कोरोना काल में अगर हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चलता है तो आपत्ति है आपको? अगर हम कोरोना काल में रक्तदान करते हैं तो कौन सी फिजूल खर्ची होती है? अगर हम कोरोना काल में गरीब के घर में अन्न पहुंचाते हैं तो कौन सी फिजूल खर्ची होती है? और ये पार्टी नहीं कर रही है, ये सरकारी योजनाएं चालू हो रही है रोज 7 दिन तक। ये शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री जी के जेब से नहीं जा रहा है। सरकार जनता, भारतीय जनता पार्टी अपने कोष से नहीं बांट रही है। सुमित जी, सरकार को बोलिए वो दर्द में खड़ी हो। रक्तदान किया है, 1000 फोटो भेज दूं आपको मैं, 1000 फोटो भेज दूं आज के ही हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाइए। 1000 जगह हमने आज रक्तदान किया है, सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून निकाला है अपनी देश के लिए। मत नाराज होइए आपके रक्तदान को भैया, देश याद रख लेगा, प्रदेश याद रख लेगा, लेकिन जिनके रक्त बह रहे, जिन्हें असली में अगर आवश्यकता है उनके दर्द को महसूस करिए। लगाइए, सच्चाई सुन नहीं सकते, सेवा सुन नहीं सकते, ना कर सकते हो ना सुन सकते हो, क्योंकि आप केवल ट्विटर चीटर और जो है सोशल मीडिया के लोग बन गए हो। जमीन पर आपका काम नहीं है। जमीन हम लोग तो भारत के वासी है ही नहीं। और 6 सालों में स्मार्ट सिटी देश में कितनी बन गई, देश में गंदगी बची नहीं, हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, किसान बढ़ोतरी में हो रहा है, आत्महत्या हो नहीं रही, कुपोषण खत्म हो चुका। वारे वाह मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के जिसने सही कहा है कि सिसक के कहता जा, झूठ उतना और बोलता जा। इस बात को तर्कसंगत मत करो मेरे विद्वान मित्र, मत करो तर्कसंगत पर बात करिए। अगर यही पैसा जो मोदी जी की वाहवाही में आप सब मिलकर शिवराज जी के साथ लगा रहे, ये अगर कोविड के बेड में होता, अगर आज 1250 राजधानी में आज बेड की कमी है मेरे मित्र, इस बात के दर्द को समझना होगा। फेसबुक आईडी और जिसके प्रचार से आज आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, आज उसको खोल के देखिए आपके लोग कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। जनता सुन रही है आपको, जनता सुन रही है और देख रही है कि किस तरह से आप इस पूरे डिबेट को जी बोलिए, किस तरह से आप पूरी डिबेट को अपने शोर में थमाना चाहते हैं। बहुत अच्छा विषय चयन किया था त्रिपाठी जी ने। हम दोनों ही विषयों में बहुत प्रामाणिक ढंग से, आपको चिंता है जीडीपी घट रही है, आपके समय जीडीपी ज्यादा थी। आप ये सोच के आए थे इस चैनल पर त्रिपाठी जी, मेरे मित्र शायद ये सोच के आए थे कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सब वाहवाही करेंगे और देश में अगर नहीं करेंगे तो देशद्रोह कहलाएंगे। आज संकट की घड़ी है मेरे मित्र, ये माला पहनाने का समय नहीं है। उन शहीदों का जो चीन के अंदर बिलगान घाटी में अगर जो जिनकी शहीद हुए उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। सेना आज संकट में, देश आज संकट में है, कोविड में हर परिवार संकट में, हर बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक संकट में है। इस बात के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। गलत दिशा में तो आप अपनी तर्कसंगत बातों को ले जा रहे हैं। मुख्य बिंदुओं पर बात करिए, तर्कसंगत बात करिए और यहाँ नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करने को तैयार है। स्टूडियो में नहीं हूँ, आप स्टूडियो में हैं, आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, वरना ऐसे डिबेट नहीं होगी। अगर आपको व्याख्यान देने के लिए आप आए हैं तो मैं चला जाता हूं। मुझे देश के प्रधानमंत्री की अभी कोविड और संकट के समय प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा। जहां करोड़ों लोग बेरोजगार खड़े, मैं उनकी प्रशंसा के साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अपने नेताओं को जो देश पर बेरोजगारी थोप गए, उन नेताओं को बेरोजगारी जो थोप के गए, अरे 6 सालों की बात करो आप, उनके नाम पर, अरे 6 सालों की बात करो, प्रति वर्ष 2 करोड़, भारत की भी तो नमक खाया है, केवल पार्टी प्रति वर्ष 2 करोड़। अब तो अपनी जिम्मेदारी की बात करिए। अमित जी समय हमारा समाप्त हो गया है लगभग। सुमित जी समय समाप्त हो गया है, निश्चित तौर पे हमारी शुभकामनाएं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, इन्होंने पूरा समय मेरा नष्ट किया है। चलिए 30 सेकंड दिया, 30 सेकंड से ऊपर नहीं। जीडीपी ज्यादा थी, लेकिन देश के
प्रधानमंत्री का बयान था कि पैसे पेड़ पर नहीं आते, जीडीपी ज्यादा थी, राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जीडीपी ज्यादा थी, लेकिन देश के किसानों से कहा गया पैसे पेड़ पर नहीं आते हैं। आज देश के सैनिकों से कहा गया कि बररैंक बंद पेंशन राफेल किसने खरीदी थी अपने पता कर लीजिए। हमने बेरोजगारी मिटाने के लिए स्किल को भी प्राथमिकता दी है। सेवा वाला सप्ताह दिवस, सेवा सप्ताह दिवस और बेरोजगारी दिवस, इस मुद्दे पे बात थी। राफेल आपसे कह रहा हूँ, ये भ्रमित करना ही जानते हैं, मुद्दों की बातों पर चर्चा नहीं हो सकती। 70-55 साल आपने भ्रमित कर लिया, अब देश की जनता ने भ्रमित। अरे आप 6 साल का रिकॉर्ड बता दो, दोनों 60 साल बता रहा हूँ, आप सुन नहीं 6 साल का बता दीजिए। आप सुन नहीं सकते हो, सुनो तो मैं सुनाऊंगा। आप स्टूडियो में बैठे हैं इसलिए आप बोलेंगे, मैं बाहर बैठा हूँ। अरे भैया सुमित जी वरिष्ठ पत्रकार बगल हमें स्टूडियो में ऐसा ना कर पाते। सुमित जी त्रिपाठी जी, इनसे 2 करोड़ का हिसाब पूछ लीजिए। सो रहे थे क्या राहुल गांधी की तरह देश की? अरे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है क्या? अरे भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या देश के? क्या अधिकार है? मोदी की बात करिए, बहुत बैठती है गोदी में। राहुल गांधी की बात कर भी नहीं सकता। अरे भाई अभी मोदी की बात करिए, बहुत बैठती है गोदी में, अब उतरिए गोदी से। अरे भाई सुमित जी एक मिनट, अतुल समाधिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी सुन लीजिए, उनकी टिप्पणी तब से बैठे हुए हैं। अतुल जी देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है यहाँ अभी 2 मुद्दे हैं जी, एक जन्मदिन है और दूसरा बेरोजगारी जी। हमारा देश कई भाषाओं, कई बोलियों, सप्ताह दिवस मना रहे हैं, ये बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं जी। तो हमारा देश क्या है, कई भाषाओं कई बोलियों का देश है जी, और उसके साथ साथ उत्सवों का देश भी है जी। तो हमारे यहाँ तो क्या मृत्यु भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो हमारे यहाँ उसका मृत्यु भोज से लेकर के और 13 दिन जो है वो उसके यहाँ लोग इतने इकट्ठे होते हैं कि वो अपना गम भूल जाता है जी। तो ठीक है, आज खराब समय चल रहा है, लेकिन अगर मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और सेवा सप्ताह के रूप में अगर मनाया जा रहा है तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं, हमने ताली थाली भी बजाई थी तो ये भी हम उत्सव भी मना लेंगे। लेकिन सेवा सप्ताह सेवा की तरह होना चाहिए, सेवा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात रही बेरोजगारी की, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सन 47 से आज तक चला आ रहा है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हो। दोनों के लिए मेरा सुझाव भी है, आरोप भी है कि हम जब बच्चे को 8th से 9th में ले जाते हैं और उसको सब्जेक्ट चूज कराते हैं, तब हम ये तय नहीं करते कि ये किस रोजगार में जाएगा। हमारे पास रोजगार के आंकड़े नहीं होते। आज आप कोटा राजस्थान में जाकर के देखिए, वहां 7 लाख बच्चे केवल नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए हर साल जाते हैं, हर साल। मतलब जो MBBS करते हैं बच्चे 4 साल, उन 4 सालों में मतलब कितने 30-35 लाख बच्चे वहां से पूरी शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं और कुछ हजार जो है वहां पे चयनित होते हैं। उन बच्चों का समय, उनका पैसा, उनका हौसला, सब कुछ दांव पर लगा होता है। आज तक हमारे देश में जो विकसित राष्ट्रों में ये मतलब है कि वहां जब बच्चे को सब्जेक्ट चूज कराया जाता है वहां उसकी योग्यता से, सॉरी विकासशील, मैं विकसित राष्ट्रों की बात कर रहा हूं, वहां पर ये परंपरा है कि वहां उनके पास आंकड़े होते हैं कि हमारे पास कुल कितने रोजगार हैं। अगर हमारे पास डॉक्टर बनाने की क्षमता नहीं है उतने लोगों को, तो हम क्यों उनको बायोलॉजी दिलवा रहे हैं भाई? आज आपने लाखों इंजीनियर्स पैदा कर दिए और अब आप उनसे अगर ये कहोगे कि पकोड़े बना लो यार, रोजगार दे तो रहे, सोयाबीन काट लो, आपको रोजगार है तो सही, तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद क्या सोयाबीन काटेगा? बात मतलब ये मेरी कांग्रेस या बीजेपी नहीं, दोनों से मेरा ये सवाल भी है और सुझाव भी है कि आप ऐसी योजनाओं पर काम करिए जहां भी आपकी सरकारें हैं, आप कुछ तो ऐसा धरातल पर पब्लिक के लिए लेकर के आइए जिसमें पब्लिक को मूलभूत सुविधाएं मिले, उनके जो मूल मुद्दे हैं वो सॉल्व हो। आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रहेंगे बॉस, लेकिन देश के अंदर अगर हमें सही दिशा में बच्चों को लेकर के आना है, बेरोजगारी को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो उसकी जड़ को पहचानिए तो सही जी। जड़ तक कोई पहुंच नहीं रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, आज गुस्से में थे सुमित जी। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टिप्पणी के लिए। तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसके नतीजे तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है तो बीजेपी की शिवराज सरकार गरीब कल्याण सप्ताह के जरिए जनता का दिल जीतने में जुट गई है। पहले दिन अन्न उत्सव की शुरुआत हुई तो 17 सितंबर को कुपोषित बच्चों को दूध और लाडली लक्ष्मी योजना की राशि का वितरण होगा। वहीं आने वाले दिनों में 8 लाख किसानों को 4,500 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि मिलेगी। साथ ही स्व सहायता समूहों को राशि दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स भी लाभान्वित होंगे। हालांकि दूसरी ओर प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर युवा कांग्रेस जिस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना रही है, अगर इसमें बड़ी संख्या में वह जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं ये संकेत होगा कि प्रदेश में आगामी उपचुनाव में बीजेपी की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाली है। बहरहाल आगे क्या होता है देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देखता है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।